देश में आज सबसे बड़ी खबरों में से एक खबर ये रही कि राष्ट्रपति ने 4 लोगों को राज्यसभा सांसद के लिए नामांकित किया है और इनमें सबसे बड़ा नाम श्रीमान उज्ज्वल निकम जी का रहा। उज्ज्वल निकम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज मैं पहले तो दर्शकों को ये बता दूं कि पहले तो इनकी पोशाक बदल गई है। आमतौर पे जब मैं सर से मिलता हूं तो इनकी पोशाक जो है वो प्रॉपर लॉयर वाली पोशाक, आज एकदम नेता वाली पोशाक में ये है। माथे पे चंदन है, आंखों पे चश्मा है और चेहरे पे मुस्कान। भाई साहब, मैं साफ कर दूं इस बात को कि ये पोशाक इसकी वजह से नहीं चेंज हुआ। आज हमारे घर में पूजा है। मेरा लड़का और बहू ये इन्होंने कुछ पूजा रखी थी सुबह से, तो उस पूजा के मुझे उन्होंने ये पहना दिया। तो इत्तेफाक से ये भी न्यूज आ गई 8:30-9 बजे। फर्क उतना होगा कि ये जैकेट मैंने लगा लिया जो शादी के वक्त लगाता हूँ। तो मैं वो नहीं निकाल रहा था, मेरी सफारी पहन रहा था। तो बोले नहीं नहीं, तुम्हारे कमांडो भी साथ में रहेंगे, तुम भी कमांडो जैसे दिखेंगे। मतलब फिर दिखेंगे तो दिखेंगे, उसमें क्या है। फिर हमारे फैमिली मेंबर्स नहीं माने, मतलब चलो ठीक है इस शाख में चले। नहीं, निश्चित रूप से बहुत शानदार लग रहे हैं अच्छा आप। दिखता है ना? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल एकदम नेता लग रहे हैं आप। सवाल आपसे पहले ये लूंगा कि कैसे आपको जानकारी मिली? आपको पूर्व जानकारी थी या बाद में पता चला? देखिए, जानकारी तो आज ही मिली। इसके बारे में मुझे कल प्रधानमंत्री जी ने पूछा था। साफ बता देता हूं, क्षमा चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, लेकिन जो बात आपने कही वो मुझे बहुत भावी और इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं कैमरा के सामने। कल प्रधानमंत्री जी ने मुझसे मराठी में बातचीत की। मैं जरूर कहूंगा, उन्होंने कहा कि मैं मराठी बोलूं का हिंदी बोलूं। मैं हंसने लगा क्योंकि जिस कंट्रोवर्सी के बैकग्राउंड में उन्होंने सवाल, वो भी दिल खोल के हंसे। मैंने बोला कि साहब आपका तो दोनों लैंग्वेज पे मास्टर ही, आप कौन सी भी लैंग्वेज में बोलिए। तो मराठी बातचीत की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति महोदया आपको राज्यसभा में नियुक्त करना चाहती है, तो क्या आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? मैंने तुरंत हाँ कर दी। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, इतने मेरे से दिल खोल के हंसते हैं, जो कभी हंसते नहीं है बोलते। मैंने कभी पब्लिक फंक्शन में हंसते हुए उनको नहीं देखा, पर इतना दिल खोलकर हंसना, ये उनकी सरलता बहुत दिखाता है। और इसलिए मैंने कहा कि हाँ जरूर कहूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि किसी को कहना नहीं मत, मतलब नहीं कहूंगा। लेकिन जैसे मैं जिम में जा रहा था वो कैंसिल कर दिया मैंने। थोड़ा आनंद हुआ था कि प्रधानमंत्री बोल रहे इससे। राज्यसभा नियुक्त तब तक मालूम नहीं था। वो बोलेंगे रिस्पॉन्स करना चाहते हो, उनका प्रोसेस होगा, वो कुछ उसके ऑब्स्टेकल होंगे, इंक्वायरी होंगी, ये सब ऐसा लग रहा था। आराम से तो 15-20 दिन 1 महीना चला जाएगा, तुरंत ही आ जाएगा मालूम नहीं था। और 2 दफे उन्होंने कहा हिंदी में, किसी को कहना नहीं है, किसी को कहना नहीं है। तो मैंने आते समय जिम कैंसिल कर दी। ऊपर आया तो मिसेस को पता चल गया। रिएक्शन मेरे चेहरे पर ऐसा हंसना। बोले, वो लड़का बोला जिम क्यों नहीं गए पापा? तुम तो जाने वाले थे। बहू बोले क्या जिम क्यों नहीं आ रहे, कि चेहरे पर हंसी क्या है? फिर मैंने बता दिया, भंडा फोड़ दिया, माफ कर देना प्रधानमंत्री जी। तो उनको हॉस्टाइल विटनेस बन गया। तो फिर प्रधानमंत्री जी को मैंने ये बात सब जो बताई थी मुझे, वो उनको बताई, शेयर की। बस कल सो गए, आराम से सोए। तो सुबह जिम को जाना था, वो पूजा थी घर में रखी, तो पूजा करना था। तो आपके चैनल के माध्यम से मुझे चैनल वाले ने पहले मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, आपको बधाई है। मतलब क्या बकवास कर रहा है यार तू, क्योंकि अभी केसेस के वास्ते से मेरे चैनल वाले सब फ्रेंड है। तो बकवास क्या कर रहा है? तो बोले नहीं, बोले तुम्हारा हो गया, मतलब मुझे भेज, मतलब ऑफिशियल गैजेट भेज। उसने व्हाट्सएप ऑफिशियल गैजेट किया, तो विश्वास हो गया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं जब से आपको देख रहा हूं, जब से पत्रकारिता शुरू की है, बड़े बड़े केसेस 1993 ब्लास्ट, उसके साथ 26/11 और तमाम तहव्वुर राणा जैसे केसेस और कसाब को फांसी दिलवाना, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस रहे हैं। राज्यसभा में किन मुद्दों को आप उठाने वाले हैं? क्या आतंकवाद जैसे मुद्दे जिस पर आपकी गहन स्टडी है, ऐसे मुद्दे उठाएंगे, या क्या पॉलिसी चेंजेस जो है वो आप सजेस्ट करेंगे? नहीं, सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आज ही डिक्लेयर हुआ है, तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि राज्यसभा में कौन से सब्जेक्ट को रेज किया जाता है, कि उसको लिमिट क्या रहता है और किस तरह से कारवाई रहती है, इसके बारे में जानकारी कुछ नहीं। उम्मीदें तो बहुत ज्यादा है ना आपसे। लोगों की उम्मीदें तो बहुत होंगी, मैं मानता हूं। इसलिए मुझे और स्टूडेंट बनना पड़ेगा, क्योंकि पहले से वकालत यानी स्टूडेंट बनना ही पड़ता है। ये ऐसा कोई नहीं हर स्टडी केस सिखाना
विटनेस को कोर्ट में खड़ा करना, यानी उनका मास्टर बनना पड़ता और उसका एग्जामिनेशन चीफ लेना पड़ता। तो ये भी तो मुझे सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद आप एनसाइक्लोपीडिया हैं अपने आप में, चाहे वो लश्कर ए तोयबा की बात कर ले, चाहे वो जैश ए ऐसा मोहम्मद। तो मैं नहीं कहूंगा मैं एनसाइक्लोपीडिया हूं, लेकिन उनके बारे में बहुत जानकारी मुझे है। तो देश की मदद कर पाएंगे उन सारी चीजों को लेकर? देखिए, ये बात जरूर है कि हमारी न्याय व्यवस्था के प्रति संशोधन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से फैसले को वक्त लगता है, क्या जल्दी उसमें सुधार लाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में जरूर मैं स्टडी करूंगा। आमतौर पे हम बातें करते हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रहता है कि वर्क लाइफ बैलेंस हो। जस्ट बिकॉज ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि आपके पास पहले से एक जिम्मेदारी है, एक क्या कई जिम्मेदारी है, कोर्ट की जिम्मेदारी, ऐसे स्थिति में राज्यसभा की जिम्मेदारी, तो कोर्ट और राज्यसभा कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, देखिए, इसके बारे में मैंने अभी सोचा नहीं, मैं सोचूंगा, क्योंकि जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है, क्या उनको ऐसा ही छोड़ देना सही होगा, गलत होगा? इसके बारे में नियम अधिनियम क्या है ये देखना पड़ेगा। क्या वक्त मेरा मैं कितना दे सकता हूँ, किस केस में दे सकता हूँ, कितना राज्यसभा में दिखता, इसका पूरा डाटा मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी मैं इस पर फैसला लूंगा। उज्ज्वल जी, एक अंतिम सवाल आपसे लूंगा। आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जी ने जो है मराठी में आपसे बातचीत की। मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा विवाद भाषा को लेकर के हो रहा है, आपकी क्या सोच है? और जिस प्रकार का अभिवादन प्रधानमंत्री जी ने किया, मराठी मानुस होने के नाते आपको कितना गर्व महसूस? देखिए, मराठी भाषा तो हमारी अस्मिता है, उसमें कोई जा रहा नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं कि हमने कोई अलग भाषा सीखना गलत है। देखिए, हमारे बच्चों को हमको कल्टीवेट माइंड करना है। तो आज देखिए, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बाहर के स्टेट के हमारे स्टेट में आते मराठी सीख जाते हैं, हमारे आईएएस आईपीएस बाहर के स्टेट में तो बाहर की भी लैंग्वेज सीख लेते हैं। सीखना कोई बुरा नहीं है, लेकिन आप अभिमान जरूर बढ़ो, लेकिन फाजिल अभिमान मत बढ़ो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उज्ज्वल निकम पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, वरिष्ठ लॉयर हैं, अब वे राज्यसभा सांसद होने जा रहे हैं। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट साई दत्त के साथ संदीप सिंह, TV9 भारतवर्ष।